ओम शांति। पिछला एपिसोड हमने जहाँ पे हमारी बात खत्म हुई थी, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं भाई जी के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। के अनुसार 8वां नंबर किनका आया हुआ है अभी? 8 में चंद्रमणि दादी जी हैं, जिन्हें शेरे पंजाब बाबा कहते थे। तो आप देखेंगे चंद्रमणि दादी जी का पुरुषार्थ तो बहुत मतलब हाईएस्ट लेवल का था। वो यज्ञ की पहली टीचर थी जो सारी बहनों को ट्रेनिंग वगैरह देती थी। दादी गुलजार भी उनके ही स्टूडेंट रहे, टीचर रहे वो दादी गुलजार की। दादी गुलजार बोलते भी थे कई बार। और आप देखेंगे किसी ने पूछा दादी से, चंद्रमणि दादी से, कि आपका पुरुषार्थ क्या है, कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो दादी ने बोला कि मेरा पुरुषार्थ है राजा बनाने का। तो आप देखेंगे यज्ञ में सबसे ज्यादा राजा उन्होंने निकाले। वारिस क्वालिटी आप सीनियर बहनें सब जानती कि कहाँ कहाँ से उन्होंने किन किन बहनों को निकाला। जहाँ चली जाती थी वहाँ की बड़ी बड़ी बहनें दादी चंद्रमणि के द्वारा ही बनी। तो जिसने ऐसे इतने लोगों को राजा बनाया तो खुद तो महाराजा थी ही, उनको पता ही था इंटरनल पुरुषार्थ से। तो वो 8वें नंबर पे। बाबा मम्मा की पालना प्राप्त किए हुए, मम्मा की असिस्टेंट और दीदी की असिस्टेंट कंट्रोलर, शक्ति अवतार, सदा हाँ जी करने वाली, आज्ञाकारी, शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि जी। आपके यज्ञ में आने पर बाबा ने आपका नाम मोती रखा था। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम चंद्रमणि आपके जीवन में सरलता और शीतलता के गुणों के आधार पर दिया था। आप स्वतंत्र विचारों वाली थी, परंतु बाबा की ओम ध्वनि सुन गहन शांति की अनुभूति से आपके स्वभाव संस्कार संपूर्णता परिवर्तित हो गए और आप पूरी तरह ईश्वरीय मत पर चलने लगी। बाबा ने शुरू से ही आपको पावरफुल समझा और आपने भी बाबा की आश सदा पूरी की। आपका बांधेलियों के साथ भी पार्ट रहा। आप शीलिंद्रा दादी को चिट्ठी पहुंचाती थी, वे हैदराबाद में रहती थी। बाबा आपको हनुमान कहते थे, जो सीताओं को बाबा की निशानी पत्र देकर आती थी। यह बाबा का वरदान रहा कि आपने जहाँ भी पांव रखा वहाँ सफलता प्राप्त होती रही। कुंज भवन के ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ जाया करती थी और वहाँ पर पावर की निर्भयता की अनुभूति करती थी। आपका कहना था कि एडजस्ट करना ही पावर है, किसी को भी चला सकूं और किसी से भी चल सकूं। गुणग्राही, निर्दोष एवं स्वच्छ वृत्ति वाली, दृढ़ संकल्पी, अचल अडोल, एक बल एक भरोसा रख, हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली, प्रभावशाली वक्ता, सरल एवं निर्माण चित्त, परम श्रद्धेय दादी चंद्रमणि जी। तो अभी आपने हमें थोड़ा सा, हम भी अच्छा संभल में पड़ गए हैं। तो दादी गुलजार दादी का नाम अभी कहीं नहीं आया, जिसमें ब्रह्मा बाबा और बाबा शिव बाबा उनके तन में आते थे और इतना बड़ा पाठ चला उनका नंबर कहाँ गया? भाई जी दादी का 9th में है। इसके पीछे क्या कारण है कि दादी का संदेशी का बहुत बड़ा पार्ट चला, तो दादी को पता लग गया था कि अष्ट जन्म ले रहे हैं। स्पष्ट रीति से पता था दादी को, और ये दादी ने स्पष्ट भी किया था कि 8 जन्म ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माउंट आबू से कोई अष्ट में नहीं है, यानी कि उन्होंने वो अष्ट का वो रूप देखा था जो अब नए जन्म में था। तो और फिर वो देखा था कि वो इजी भी नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई जी कलयुग में जो जन्म होगा वो इजी तो नहीं है ना। कलयुग में तो कलयुग ही जैसा जन्म होगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। तो दादी के मन में एक इच्छा जाहिर हो गई कि अब मैं जन्म नहीं लूंगी। ये आप देखेंगे नीलू बहन ने भी कई बार स्पष्ट किया है, आशा दीदी ने भी, कि दादी को मैक्सिमम पेन होता था, लेकिन दादी ने कहा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी। अगर किसी को भी होगा तो आदमी सोचता है कि शरीर छूट जाए, चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, ये उनका एक दृढ़ बन गया था कि मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा पूरा हिसाब किताब चुकतू ना हो जाए, चाहे मुझे कितना ही भोगना पड़े, चाहे कितना ही हो। तो एक आप देखेंगे इसमें ना एक सूक्ष्म इच्छा जाहिर हो गई है। जैसे बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। प्रकृति और पुरुष का खेल है। पुरुष जो है वो मालिक है, प्रकृति दासी है, तो दासी से हम कोई इच्छा नहीं रख सकते। बाबा का पहला ही लेसन था कि अगर शरीर छोड़ना है छोड़ेंगे, जहां बैठाएंगे, जहां खिलाएंगे, जैसे
तो एक सूक्ष्म इच्छा जाहिर हो गई, इसकी वजह से उनका 9th जन्म हुआ। राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी आध्यात्मिक जगत में अपनी रूहानी खुशबू फैलाने वाली रूहे गुलाब रही। अपने वरदानी दृष्टि द्वारा हर आत्मा को शिव परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली वे साक्षात्कार मूर्त बनी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी को गुलजार दादी जी कहकर संबोधित करते थे। पवित्रता, निर्मलता, सरलता और गंभीरता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। ऐसी त्यागी तपस्वी मूर्त दादी जी संपूर्ण महिला जगत के लिए एक आदर्श मूर्त है। सतयुगी दैवी दुनिया के कई दृश्य वह देख पाती थी। वहां के राज दरबार, हीरे जवाहरात से सजे हुए सोने के महल, देवी देवताओं का श्रृंगार सजावट और वहां की भाषा, सब साक्षात्कार में वे देखकर बताती थी। सूक्ष्म वतन का राज तथा साकार ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता के रूप में देखने वाली पहली विशेष आत्मा गुलजार दादी जी ही थी। शिव परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित होने के लिए गुलजार दादी जी के तन को 21 जनवरी 1969 से निमित्त बनाया। तब से लेकर 2017 अर्थात 39 साल बाप दादा यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी जी के तन द्वारा अव्यक्त पालना देते हुए, मुरली सुनाते हुए ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न करते रहे। आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां उस दिव्य पालना व वरदानी दृष्टि व मीठी स्मृतियों को याद करते स्वयं को बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करते हैं। माँ बाबा और दादियों की साकार पालना में पली बड़ी, अव्यक्त बाप दादा का साकार रथ, दिव्य दृष्टि दात्री यज्ञ आदि से ध्यान दीदार का पाठ बजाने वाली ऐसे बाबा के विशेष अनन्य बच्ची, यज्ञ की आदि रत्न, हम सब की स्नेही आदरणीय गुलजार दादी जी। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम हृदय मोहिनी दिया था। प्रभु मिलन के निमित्त बनी शिव बाबा का रथ, सादगी, सरलता, सहनशीलता की मूर्त, निर्माणता, पवित्रता की देवी, निस्वार्थ प्रेम की मूर्त, फरिश्ता स्वरूप, हम सब की अति प्रिय गुलजार दादी। ओम शांति। 9 तक तो आपने भाई साहब हमें बता ही दिया है, तो हम थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही है कि 10वें का भी आप बता दीजिए। तो अगर आप बोल रहे हैं तो फिर 10 में अगर आप सब वैसे भी अगर कोई पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री यज्ञ की तो उनको क्लिक हो जाएगा कि 10 में कौन है। अगर थोड़ा सा अष्टरत्नों की बुक पढ़ेंगे, थोड़ा सा विचार सागर मंथन करेंगे तो 10 में एक ही दावेदार है। तो आदि रत्न की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट पता लग जाएगा, अगर आप उसको देखेंगे कि 10th में दीदी मनमोहिनी का नाम है। क्योंकि दीदी मनमोहिनी आप देखेंगे जब मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके बाद वो दादी दीदी की जोड़ी चली काफ़ी टाइम, उन्होंने यज्ञ को बड़ा संभाला। और शुरू से भी अगर आप देखेंगे कि जब दीदी यज्ञ में आए, जो बाबा ने 8 बहनों का, माताओं का ट्रस्ट बनाया जब शुरू में, तो उसमें से दीदी मनमोहिनी भी मुख्य थी, मम्मा थी। तो बाबा भी कहते थे, मम्मा को भी इवन कहते थे कि दीदी, क्योंकि उनको लौकिक ज्ञान काफ़ी ज़्यादा था, तो बाबा कहते थे कोई भी अगर सलाह लेनी है, कुछ लेनी है तो दीदी से पहले वेरीफाई कर लें, दीदी से पूछ लें, उसके बाद करें। दीदी का बड़ा यूनिक स्पेशल पार्ट चला पूरे यज्ञ को। और उनको ट्रांसफ़र करने में भी, जो माउंट आबू आए वहाँ से, सिंध से ट्रांसफ़र हुआ, वो भी, उसमें भी उनकी फैमिली का और उनका बड़ा योगदान था। उनकी मदर क्वीन के नाम से उनको जानते थे, तो मतलब उनका बहुत स्पेशल पार्ट चला है, तो इसलिए वो 10th नंबर पे है। विशेष गुणों की धनी यज्ञनिष्ठ आदि रत्न दीदी मनमोहिनी जी माँ और छोटी बहन शीलेंद्रा के साथ झाटकू हो यज्ञ में समर्पित हो गई।
आप तीनों के रहने के लिए बाबा ने अलग से मकान की व्यवस्था की, जहां से आप ओम मंडली में आना जाना करते थे। बाबा ने आपको अलौकिक नाम मनमोहिनी दिया था। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर था, क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी थी। भारत पाकिस्तान विभाजनोपरांत 1950 में बाबा ने आपको कुछ भाई बहनों के साथ नए स्थान की व्यवस्था करने हेतु भारत भेजा। बाबा को मायावी दुनिया से दूर एकांत स्थान की तलाश थी। भारत में पूना, अहमदाबाद आदि कई स्थानों को देखने के बाद आपके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद जी की राय पर आप माउंट आबू में उचित स्थान देखने गई। काफी बंगले देखने के बाद आपने भरतपुर के राजा मई 1950 में लगभग 400 यज्ञ वत्सों सहित यज्ञ कराची से ब्रज कोठी माउंट आबू स्थान यज्ञ वत्सों की पालना एवं यज्ञ के प्रशासन को संभालने हेतु आपने मधुबन में मम्मा के कमरे एवं मम्मा के ही बिस्तर पर अपना स्थान ग्रहण किया। सन 69 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आपने मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के साथ अतिरिक्त प्रशासिका के तौर पर सेवाएं देते 14 वर्षों तक पूरे यज्ञ को प्रेम पूर्वक, निर्विघ्न और सुचारू रूप से संभाला। आप दोनों ने मिलकर पूरे विश्व में सेवाओं का बहुत विस्तार किया और 1983 तक विश्व भर में लगभग 1150 सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। स्पष्ट एवं स्वच्छ थी कि सामने आई आत्मा को आप फौरन परख लेती थी और आपके बात करने के अंदाज से बड़े बड़े VIPs भी बाबा के बन जाते थे। आपने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। तपस्या की मूर्त के साथ साथ बाल स्वभाव की तरह विनोद प्रिय और हास्य प्रिय भी थी। आप जितनी गंभीर और अंतर्मुखी थी, उतनी ही हर्षित मुख और रमणीक भी थी। आपके मुख से सदा ज्ञान की ही बातें निकलती थी। आप कोई व्यर्थ बातें नहीं करती थी, कभी किसी का प्रदर्शन और परचिंतन भी नहीं करती थी। बड़ी आयु होने के बाद भी आप सबके साथ साथ अलौकिक चिटचैट एवं खेल पाल भी करती थी। याद की रफ्तार तेज करने को कहती थी और हर बात पर अब घर जाना है इसका इशारा देती थी। आप कहती थी कि आओ तो ओम शांति और जाओ तो अब घर जाना है कहो। अंत में आपकी अवस्था साक्षी, दृष्टा और उपराम हो गई थी। यज्ञनिष्ठ, मर्यादा प्रेमी, स्नेहशील, गुणमूर्त, दृढ़ निश्चयी, आज्ञाकारी, निर्भय, अचल अडोल, सरल, सहनशील एवं निर्माण चित्त, परम श्रद्धेय, हम सब की प्यारी दीदी मनमोहिनी जी। ओम शांति। हमारा जो अष्टरत्न का डिस्कशन चल रहा है, वो नामों के आपको जो जिस नाम के ऊपर कभी आपको कोई प्रश्न है तो हम आपको इस अपने कमेंट्स बोर्ड में आप हमें लिख दें। हम सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे।